क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिद्ध करें ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं और गिवन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमको सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नाउ हम क्या करें, इस दोनों इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कितना होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होता है। ठीक है, और ये टोटल में रहा है इसका ट्रांसपोज। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिद्ध करना है तो इसका ट्रांसपोज हमको माइनस में आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। अब देखो इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले दें तो कितना हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब देखो जिसका हमने ट्रांसपोज किया वो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ए बी माइनस बी ए इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बी ट्रांसपोज ए इंटू बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तथा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसमें ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं और पहला केस में बना देते हैं। पहला केस में मान लेते हैं कि लेट ए, पहला को मान लेते हैं इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए को ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो मान लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो क्या करेंगे, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ट्रांसपोज हम निकालते हैं इसलिए जो इसका ए ट्रांसपोज होगा कितना के बराबर है, ए के बराबर होगा, क्योंकि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाउ कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी ट्रांसपोज ए बी एक प्रकार ये सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी, तब इसका क्या करेंगे, टोटल का ट्रांसपोज। तो कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज, पहले ये ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज और फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज कर दिया, ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, ये सेम आ गया, कितना आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये आ गया बी। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, तो कितना देगा, बी ट्रांसपोज ए बी। तो इसलिए यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट के, इसलिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें दूसरा केस क्या होगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब चलते हैं केस 2 अगेन। केस 2 इसमें क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट ए इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज -a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो नाउ कितना, बी ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज माइनस इतना के बराबर आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये कट जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन का इसमें ये मान लो 2 है क्योंकि इसमें फर्स्ट दे दिए थे, इससे 2 का यूज कर लो तो कितना जाएगा, बी ट्रांसपोज माइनस ए और ये हो जाएगा बी। अब इसमें से माइनस कॉमन ले तो माइनस इसमें से बाहर निकल जाएगा, इतना बी ट्रांसपोज ए बी। देखो इसका ट्रांसपोज माइनस के बराबर आ गया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि ए ट्रांसपोज ए बी इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन 6 में हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, जिसके के लिए एक सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिसमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इसमें एक दिया हुआ इक्वेशन के ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई के बराबर है और ए का मान भी दे दिया है। अब इसके सहायता से हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो देखो ए कितना दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है 0, उसके बाद एक्स, उसके बाद दिया है -x, उसके बाद दिया हुआ है 2y y माइनस वाई, उसके बाद दिया हुआ है z -z और ये z, ये दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है हमको, इनटू ए करना है। तो कितना हो जाएगा, 0x -x 2y y -y z -z z, ये हो गया बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा हमको नीचे मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ट्रांसपोज हमको निकालना है, कितना जाएगा 0 2y और ये कितना जाएगा z, और ये फिर कितना हो जाएगा। अब ये करेंगे तो इस वाले पोर्शन को x y -z -x -y z इंटू में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा z। ठीक है, और ये x y -z -x -y और ये कितना आ जाएगा z, ये हमको मिल जाएगा। और बराबर में क्या है, 1 0 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, ये हमको हो गया। अब देखो ये दोनों गुना में है, तो इस वाले पोर्शन को पहले कर दे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2x -x और फिर कितना आ जाएगा 2y और ये कितना आ जाएगा y -y z -z z, ये हो गया। इंटू इस वाले को इधर कर देते हैं, x -x 2y y -y z -z z बराबर कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल गुना कर लो, इसको गुना करते हैं। तो देखो गुना करने से कितना आ जाएगा, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो +4y², इससे गुना करेंगे तो z², फिर 0 कितना आ जाएगा 2y² -z²। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा 0 -2y² +z²। ठीक है, और इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 +2y² -z², और फिर अब इससे गुना है तो कितना करना है, x² + y² + z² हो जाएगा, x² + y², इससे x², इससे y², और इससे कितना हो जाएगा +z², तो z² लिख दो। अब देखो इससे गुना करेगा तो कितना जाएगा -x²
इससे हम गुना कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा -x² और फिर -y², और फिर ये कितना आ जाएगा -z² हो जाएगा। अब ये हो गया। अब इससे गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये कितना, इससे करेंगे 0, ये कितना आ जाएगा -2y², ये कितना आ जाएगा +z², ठीक है। ये कितना हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा +x², और ये कितना आ जाएगा +y², और उसके बाद इससे हम गुना कर देते हैं, सॉरी इसमें करना है माइनस हो जाएगा -x², इसमें -y², और ये कितना है -z²। फिर ये माइनस माइनस कट जाएगा, सब पता है x² + y² + z² हो गया, ठीक है। इसमें माइनस प्लस में हो सकता है, तो प्रोसेस यही है, कैलकुलेशन अपना देख लेना सब। 0 1 0 0 0 1, ठीक है, प्रोसेस यही चलना है। अब देखो क्या हुआ, अब इसको हमको जोड़ना है, तो ये तो 0 खत्म हो जाएगा, 4y² + z², ये कितना हो जाएगा 2y² - z², ये कितना हो जाएगा ये z वाला को पहले लिख दो, z² - 2y², ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2y² - z², ये कितना हो जाएगा, तो ये सिंपल x² + y² + z², ये कितना हो जाएगा, तो इसमें सभी में मतलब माइनस लगा हुआ है, ये कितना हो जाएगा x² - y² - z², ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब इस वाले पोर्शन में कितना है, तो ये z² के ऊपर z² - 2y², इसमें कितना आ जाएगा, तो x² - y² - z², और ये कितना है x² + y² + z², 1 0 0 0 1 0, और ये कितना आ जाएगा 0 0 1, ठीक है। अब इससे हमको इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकाल लो। देखो मेन हमारा यही है, यही वाला इक्वेशन, इसी से सब काम है, क्योंकि इसमें क्या है, अंत में 1 है, इतना 4y² + z² = 1, एक ये इक्वेशन हमारा निकल गया, ठीक है। उसको देखो 2y² - z² 0, इससे भी निकल जाएगा 2y² - z² = 0, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखो ये कितना, इससे भी निकाल लो 0, z² - 2y² 0, इक्वेशन ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब यहाँ पे अगर निकालते हैं तो 2y² कट जाएगा, तो 2y² - z² = 0, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 हो जाएगा। सभी इक्वेशन को निकालो, और ये भी निकल गया। अब ये भी निकले, ये कितना है x² + y² + z² = 1, इक्वेशन हो गया ये 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो कितना है x² - y² - z² बराबर 0, ये इक्वेशन हो गया 6, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इस वाले इक्वेशन को हम लिख देते हैं, इस वाले को तब इस वाले को तब इस वाले को लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा z² - 2y² = 0, ये इक्वेशन 7, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, ये हो गया 7। अब हमको 8 वाले इक्वेशन, तो 8 वाले इक्वेशन कितना है मेरा, ये वाला इक्वेशन है, तो इस वाले इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा x² + y x² - y² - z² = 0, ये इक्वेशन हो गया हमारा 8, ठीक है। एक लास्ट वाला बच रहा है x² + y² + z² बराबर 1, इक्वेशन ये हो गया 9, ये 9 गो इक्वेशन मेरा हो गया, ठीक है। ये 9 इक्वेशन हम निकाल दिए। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सभी में माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे सब प्लस है, तो हम क्या करते हैं 8 वाला को और 9 वाला को कंपेयर मतलब जोड़ लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। तो इक्वेशन 9 में मेरा कितना है x² + y² + z² बराबर 1 है। उसके बाद ये कितना है x² - y² - z² 0,
तो देखो इससे ये कट गया सब, ये कितना 2x² इजकल टू 1 हो गया। ठीक है, तो 2x² इजकल टू 1 हो गया, तो x² इजकल टू कितना 1/2, यानी x का वैल्यू +/-1/√2 है। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो हमको क्या है, x का वैल्यू निकल गया, अब y की भी वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो x का वैल्यू, अब देखो कौन जो इसमें 2 गो वाला है उसको देख लो। और देखो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू निकालना है। तो देखो y का वैल्यू इसमें से अगर ये दोनों z कट जाएगा तो फिर y का भी वैल्यू हमको निकालेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको y का वैल्यू निकल जाए। इधर चलते हैं, इक्वेशन नाउ फ्रॉम, यहाँ लिखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये कितना 4y² + z² बराबर 1 और 2y² - z² बराबर 0। इससे कट के ये हो गया 6y² तो 1 हो गया, तो y² इजकल टू कितना 1/6। ठीक है, 1/6, तो इसलिए जो हमारा y का वैल्यू है +/-1/√6। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल, अब z का वैल्यू निकला। अब देखो z वाला मिला, z वाला कौन है इसमें, तो देखो z वाला इस साइड कर लो और देख लो इसमें z वाला है कौन। तो देखो यहाँ पे ये इस वाला में अगर हम z का मान रख देते हैं तो इसमें हमको निकल जाएगा z कितना, इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 से ले लो, इक्वेशन 3 से ले लो, फ्रॉम 3 यहाँ लिख दो, फ्रॉम 3 से कितना है z² - 2y² बराबर 0, यही है। तो ये कितना हो जाएगा z² - 2 × 1/y² कितना 1/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा z² और ये कितना हो जाएगा 1/3 बराबर 0। ठीक है, तो z² इजकल टू कितना हो जाएगा 1/3, यानी जो z की वैल्यू होगी कितना हो जाएगा +/-1/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। z का वैल्यू कितना आया, ये आया, y का वैल्यू ये आया और हमारा x का वैल्यू ये आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है x का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसके के लिए कुछ दिया हुआ है 1 2 1, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसके बाद एक और दिया हुआ है 1 2 0 2 0 1 और 1 0 2, ये दिया बराबर, और ये कितना, उसके बाद सॉरी एक और दिया हुआ है जिसमें है 0 2 x बराबर 0। ठीक है, ये दिया हुआ, और इसमें से हमको x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इससे हम गुना कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन से हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट ये इससे हमको गुना करना है और इसको छोड़ देते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस और 2 दूना 4x और ये हो जाएगा 0। फिर ये तो इससे गुना करेंगे तो 0, इससे गुना करेंगे तो भी 0, इससे गुना करेंगे तो x, इससे गुना करेंगे तो 0, फिर इससे गुना करेंगे 0 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये कितना 1 2 1, ये हमारा रह गया 0। अब देखो इससे तुम किया तो कितना आया, ये हो गया सिंपल हो गया 4, ये हो गया x, ये हो गया 2x, ये हमारा हो गया, और ये कितना होगा 1 2 1 बराबर 0। अब इससे इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2x और ये कितना हो जाएगा +2x बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 6x 4 प्लस ना, ये तो हो जाएगा 4 + 4x बराबर 0। तो ये 4 जाएगा तो 4x - 4 ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, इसलिए x इजकल टू -1, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया, यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि इतना से हमको 0 मंगा देना है। ठीक है, तो इसमें ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 3 1 -1 2 ये दिया हुआ है। देखो हम क्वेश्चन में ए स्क्वायर का ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए को 2 बार गुना करो 3 1 -1 2, फिर यही लिख दो 3 1 -1 2। देखो तो गुना कर लो, गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, इससे गुना करेगा तो 9 -1 यानी कितना हो गया 8। इससे गुना करेगा फिर तो 3 और ये 2 कितना हो जाएगा 5। इससे गुना करेगा तो -3 और ये -2 मिलाकर कितना हो -5। इससे गुना करेगा तो -1 और -1 और 4 कितना हो जाएगा 3। ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS से हम लेंगे, LHS से RHS प्रूफ कर देना है। दे रहा है कि ए स्क्वायर -5a + 7i। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर तो हम निकाले हैं, यहाँ पे कितना है 8 5 -5 3 -5 पे। अब ए में 5 से गुना कर दो, ये वाला ए है तो इसमें 5 से गुना कर, ये कितना 15 5 इसमें -5 और ये कितना हो जाएगा 10, 5 से गुना कर दिए + 7 0 0 7। ठीक है, अब देखो इस प्लस वाला को जोड़ लो तो कितना होगा 15 5, ये तो -5 हो गया और ये तो कितना आ जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 15 5 -5 10, कट के कितना हो गया, ये सब कट के 0 0 0 0 ये हो गया, तो बराबर में 0, यही हमारा RHS हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक्स का मान निकालने का, 9 बोले 9 में कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कुछ x -5 और -1 ये दिया, उसके बाद दिया हुआ है 1 0 2, फिर दिया हुआ है 0 2 1 0 2 1, फिर दिया हुआ है 2 0 3 ये दिया हुआ है, और उसके बाद में दिया हुआ है x 4 1, और उसके बाद दिया हुआ है ये दिया हुआ है हमारा 0। तो इसमें हम सिंपल LHS नहीं लेंगे, और इससे नहीं LHS नहीं, इसमें क्यों x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इससे गुना कर लो, तो x -5 और ये हो जाएगा -1, इसमें कुछ पर इसमें गुना कर लो, तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x और इससे गुना करोगे तो 0 और इससे करना तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो इससे गुना करेगा तो x हो जाएगा, तो x लिख दिए, इससे गुना करेगा तो 0, तो 0 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे करेगा तो 2। अब इससे कर रहा है तो यहाँ पे 0, तो 0 नहीं लिख, छोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, ये तो 0 कंप्लीट हो गया, ये कितना होगा 4 दूना 8, ये कितना 1 मतलब 9। अब इससे गुना करेगा तो 2x, ये होगा 0, ये हो जाएगा 3, तो 2x + 3, तो यहाँ पे लिख लो 2x + 3 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इससे हमको गुना करना है इसमें, तो इससे एक बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² + 2x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 2x। अब इससे गुना करेंगे तो -9 × 5 = 45। अब इससे गुना करें तो -2x - 3 = 0। ठीक है, अब इसको काट दो, ये तो कट गया 2x से 2x, ये कितना 48 हो गया, तो x² -48 = 0, तो ये 48 उधर चला गया, तो x² = +48। ठीक है, तो x = इस पर रूट चढ़ा दो 48। अब इसका गुणनखंड करेगा तो कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस तो गुणन, तो इसे करो तो 2 दूनी 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, कितना हो गया 4, 1 2 3। ठीक है, 4, इसमें क्या x², तो इसमें से एक निकला मतलब 4 निकल गया, 4/3 प्लस माइनस, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इसमें कुछ दिया हुआ है, मार्केट है और उसके कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे मार्केट दिया हुआ है, मार्केट जो है पहला मार्केट है,
देखो एक ये मार्केट है और इसका एक दूसरा मार्केट है, ये मार्केट दिया हुआ। मार्केट में क्या है कि यहाँ पे एक जो इसका मार्केट है ना, उसमें एक प्रोडक्ट है और एक मान लेते हैं एक वाई प्रोडक्ट है और दूसरा एक जेड प्रोडक्ट, ठीक है। और ये प्रोडक्ट है, ये सभी क्या है, इसके मतलब ये सब प्रोडक्ट है। एक्स प्रोडक्ट में कर रहा है 10,000, 10,000 सामान है। दूसरे प्रोडक्ट में कर रहा है 2,000 है। तीसरे में कर रहा है 18,000 प्रोडक्ट, ये 18,000 प्रोडक्ट है। और इसमें 6,000 प्रोडक्ट है दूसरे मार्केट में, और इसमें क्या है 20,000 प्रोडक्ट है, और फिर इसमें 8,000 प्रोडक्ट है। ये सब इसका मतलब एक डाटा पर बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है कि इसमें वार्षिक बिक्री ये दिया हुआ है, ये मतलब साल का डाटा दिया हुआ है। निर्मित 3 प्रकार के XYZ मतलब प्रोडक्ट है 2 बाजारों के हिस्से। पहला क्वेश्चन कर रहा है XYZ की प्रत्येक के प्राइस को निकालिए, जबकि इतना 2.5 रुपये, 1.5 रुपये तथा 1 रुपया है, तो बाजार का कुल रेवेन्यू कितनी है। तो टोटल बाजार की मतलब रेवेन्यू पूछ रहा है, बीजगणितीय सहायता से याद कर रहा है। देखो अब हमको रेवेन्यू निकालना है, तो इसमें तो 2 मार्केट दिया हुआ है, मार्केट तो 2 है, तो पहले मार्केट के लिए रेवेन्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरे मार्केट के लिए रेवेन्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो केस 1 कर लेते हैं, और केस फर्स्ट में फर्स्ट मार्केट का इस वाले मार्केट का हम रेवेन्यू याद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट। पहले मार्केट के लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू निकालते हैं। इसके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो देख लो इसके प्रोडक्ट हैं कि 10,000 का, एगो 2,000 प्रोडक्ट है, एगो 18। तो यहाँ पे लिख देते 10,000, एक 10,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद एक 2,000 का प्रोडक्ट है, 2,000 लिख लो, और फिर एक 18,000 का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे 18,000 लिख। अब देखो इसको बेचने का जो मतलब ये है कितना है, एक 2 रुपये 50 पैसे बेचना है, और दूसरा 1.5 रुपये बेचना है, और एक तीसरा जो है 1 रुपये बेचना है। यही मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको इतना रुपये बेचना है। तो देखो हमको रेवेन्यू निकालना है, तो इससे अगर गुना कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू हमको मिल जाएगा पहले मार्केट का। तो देखो गुना कर लो, तो इससे गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 है, और इसे 2.5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000, ठीक है। तो हो गया 25,000। अब ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 मतलब 3,000, और ये 18 टोटल 1 से गुना होता है 18,000 ही रह जाएगा। अब इसको जोड़ लो, अब इससे जैसे ही इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये होगा 25, 25 3 28, 28 28 46, मतलब 46,000 इसका इनकम हुआ। तो यहाँ पे इसलिए हम लिख देंगे ये फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू इसको कितना हुआ, 46,000 रुपया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिख देंगे रेवेन्यू इन RS 46,000 इन फर्स्ट मार्केट। पहले मार्केट से कितना हुआ, इतना इसको रेवेन्यू हुआ। अब कह रहा है इसको दूसरे मार्केट से भी निकालना है, तब चलते हैं दूसरे मार्केट की ओर। अगेन में हम लेते हैं केस 2, ठीक है। और केस 2 में क्या करेंगे, हम दूसरे मार्केट का रेवेन्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेवेन्यू इन सेकेंड मार्केट, मतलब हम दूसरे मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरे मार्केट में जो प्रोडक्ट है एक 6,000 है, दूसरा है 20,000, और तीसरा प्रोडक्ट है 8,000 का, और इसके प्राइस भी वही है 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया, ये प्राइस है बेचने का। तो इसका 1 साल का टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल आएगा, तो गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 25 छक कितना हो जाएगा, 25 छक
150 मतलब ये कितना हुआ 15,000 रुपया हुआ। और ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 मतलब 30,000 रुपया हुआ। और ये कितना 8,000 तो ये सिंपल हो गया 8,000। तो ये कितना हो जाएगा टोटल जोड़ लो ना 30 15 45 8 53,000 रुपया हुआ। मतलब टोटल इसको कितना हज़ार हो 53,000 है। तो इसका टोटल मार्केट का सेकेंड मार्केट से कितना रेवेन्यू हुआ तो 53,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए रेवेन्यू इन मार्केट सेकेंड RS कितना हुआ 53,000। ठीक है 53,000 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A खत्म हो गया। 10 में 2 क्वेश्चन दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर B की ओर। क्वेश्चन नंबर B कह रहा है कि उपयुक्त मतलब 3 वस्तुओं की इकाई की लागत कॉस्ट इतना और इतना है। देखो अगर कॉस्ट बढ़ा दिया जाए तो इसमें कुछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कुल लाभ कितना होगा। तो देखो क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें क्या कर रहा है उस प्रोडक्ट पर जो 1.5 रुपया लग रहा था उसको 2 रुपया कर दे रहा है। जो मतलब जो 2.5 रुपया लग रहा था उसमें पोस्ट कॉस्ट में कमी कर दे रहा है। 2.5 रुपया वाला को 2 रुपया कर दे रहा है, 1.5 रुपया को वाला को 1 रुपया कर दे रहा है, और जो 1 रुपया लग रहा था उसको 50 पैसा कर दे रहा है। तो अब पूछ रहा है कि टोटल ग्रोस प्रॉफिट कितना है। जब अगर दाम को कम कर दिया जाए तो उसे प्रॉफिट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल वही है। देखो अब पूछ रहा है इसमें हमसे कॉस्ट पूछ रहा है ना, कॉस्ट मतलब टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट इन मार्केट फर्स्ट पहले मार्केट के लिए। ठीक है पहले मार्केट। तो पहले मार्केट में प्रोडक्ट कितना था एक 10,000 का प्रोडक्ट था, एक 10,000 का प्रोडक्ट था, फिर 2,000 का प्रोडक्ट था, और फिर 18,000 का प्रोडक्ट था। ये प्रोडक्ट इसमें था। ठीक है और इसका अब लागत कम कर दिया। 2.5 वाला को सिर्फ 2 रुपया कर दिया, 1.5 रुपये वाला को सिर्फ 1 रुपया कर दिया, और जो 1 रुपया था उसको 50 पैसा कर दिया। अब पूछ रहा है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट इसको कितना होगा। तो सिंपल गुना कर दो। अब देखो 10 दूनी 20,000 ये हो गया 20,000, ये 2,000 हुआ, और प्लस ये कितना हो जाएगा 9,000 रुपया हो जाएगा। आप ये टोटल रेवेन्यू, ये टोटल यहाँ पे रेवेन्यू टोटल पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 31,000 रुपया हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है अब चलते हैं इसमें दूसरे मार्केट के लिए। अगेन कॉस्ट इन मार्केट सेकेंड मार्केट के लिए। ठीक है सेकेंड मार्केट लिए। अब सेकेंड मार्केट में प्रोडक्ट कितना था तो सॉरी इसमें पूछ रहा है इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट सॉरी इसमें प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है। इसमें कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। जो ये तो टोटल मेरा लागत नहीं, ये टोटल मेरा कितना हुआ कॉस्ट निकल गया। अब इसमें पूछ रहा है मतलब फ़ायदा कितना हुआ। तो देखो ये टोटल हम कितना निकाले थे 46,000 रुपया। तो इसमें नाउ हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट पूछ रहा है। तो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा ना तो 46,000 रुपये इसको हम टोटल 1 ईयर्स में निकाले थे, और 31,000 रुपया ये मतलब इसको लग जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया इसको 15,000 मतलब 15,000 रुपये इसको ग्रॉस प्रॉफिट में चल गया। यह 15,000 का इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है अब अगेन चलते हैं। अगेन का इसका मतलब मार्केट सेकेंड का प्रोडक्ट कितना था एक का 6,000 प्रोडक्ट था। ठीक है और उसके बाद दूसरे का था 20,000 प्रोडक्ट। ठीक है उसके बाद एक 8,000 प्रोडक्ट था, और वही दाम कम कर दिया था 2 रुपया 1 रुपया, और उसके बाद 50 पैसा। और सिंपल इससे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। ये पहले वाला का 15,000 रुपया प्रॉफिट आया था। ठीक है अब इसे गुना करेगा तो ये कितना 12,000 प्लस ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा 4,000। टोटल जोड़ लो तो ये कितना 36,000 रुपया हो गया 36,000। अब देखो ये टोटल जो उसमें 53,000 रुपया इसको मिला था। ये मार्केट सेकंड का जो कॉस्ट है, मार्केट सेकंड का कॉस्ट कितना है तो यहाँ पे 36 है। अब इसमें प्रॉफिट पूछ रहा है कितना ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 53,000 रुपया मार्केट सेकंड से 1 ईयर का था। इसमें से 36,000 रुपया इसको निकाल दो, कॉस्ट लागत इसका निकाल दो। इसमें
लागत निकाल दो तो एक घटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 000 और एक 17,000 रुपया, मतलब ये हमारा इसका प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है समझा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है। देखो ये दिया हुआ है, ये एक्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। उसके बगल में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 बराबर में -7 -8 -9 2 4 6 इस तरह का दिया हुआ है। अब इसमें क्या कर रहा है, हमको एक्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। तो हमको पता नहीं है एक्स मैट्रिक्स क्या है। तो मान लेते हैं कि एक्स मैट्रिक्स जो होगा ये मैट्रिक्स है। तो देखो ये तो हमको पता नहीं कि मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट बैठाते हैं। मान लो कि ये मैट्रिक्स कोई है, मान लो कि ये ए मैट्रिक्स है एक्स वाला, मान लो कि ये एक्स ही मैट्रिक्स है कोई, जिसका हमको ऑर्डर पता नहीं है। मान लो इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, इसका ऑर्डर है इनटू में ये मान लो कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, इस पूरे को बी मैट्रिक्स मान लें, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है रो कितना है, रो 2 है कॉलम 3 है, मतलब 2 बाई कितना है 3 है, रो और कॉलम। अब चलते हैं बराबर में, ये मान लो सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर के पूरे एलिमेंट को हमने सी कर दिया और इसका ऑर्डर कितना है 1 2, ये भी कितना है 2/3 है। ये हम मान लिए, हम एक डाटा मान के इसका हम ऑर्डर पता करना चाह रहे हैं। ऑर्डर पता करेंगे तब भी तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स निकाल पाएंगे। तो देखो अगर किसी भी हम तो निकाल लिए, ठीक है, और हम जानते हैं गुना करने के लिए इसके वाला जो अंतिम होता है इसके फर्स्ट से हमको मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स है, तो हम इधर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका वाला अंतिम इससे मैच करना चाहिए हमको। ठीक है, इससे मैच करना चाहिए और इसके वाला, और जब ये मैच करेगा, जिसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, गुना में हमने पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स है कोई और इसका है 2/2/3 है मैट्रिक्स, और इससे हमको गुना करना है एक और मैट्रिक्स में जिसका मैट्रिक्स हो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये क्या गुना होगा, तो हम कैसे समझेंगे ये गुना होगा कि नहीं, तो इसके वाले अंतिम मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स से, इसके वाला अंतिम ऑर्डर को इसे मिलाएंगे। तो अंत में 3 है, इसके फर्स्ट में 3 है, यानी इससे गुना हो जाएगा। और जो गुना होगा वो कौन गुना, जो उसका ऑर्डर बनेगा, कौन सा ऑर्डर बनेगा, इसके वाला इससे मैच कर जाएगा, मतलब 2/2 का ऑर्डर बन जाएगा। तो उसी तरह समझो, तो इसके वाला जो अंतिम, ये जो अंतिम होगा फर्स्ट से मिलेगा, और इसका वाला जो लास्ट वाला हो, इसके जो लास्ट वाला होगा वो इसके फर्स्ट से मिलेगा, और इसके जो फर्स्ट वाला होगा ये प्रोडक्ट के फर्स्ट वाला से मिलेगा। तो हमको पता चल गया ये मैट्रिक्स कौन वाला मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। इसलिए जो एक्स मैट्रिक्स होगा कितना होगा 2/2 का होगा। इनटू में ये मैट्रिक्स कितना है, कितना 1 2 3 4 5 6, जिसका ऑर्डर कितना है 2/3, और ये भी है -8 -7 -8 -9 2 4 6, जिसका ऑर्डर कितना है 2/3। अब देखो ये कंप्लीट फार्मूला पर बैठ गया। कैसे बैठ गया, इसका ऑर्डर इससे मिल रहा है, फिर इसका ऑर्डर, मतलब ये लास्ट वाला फर्स्ट से मिल रहा है, इसका मतलब गुना कर सकते हैं, और गुना कर सकते हैं तो ये वाला इससे मिलना चाहिए, इसके फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे एक और हम फार्मूला लिख देते हैं समझाने के लिए। देखो मान लो कि यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर हम मान लेते हैं n/n है, और मान लो यहाँ पे कोई बी मैट्रिक्स है और इससे हमको गुना करना है। तो गुना करने के लिए क्या होगा, इसके वाला लास्ट, इसके वाले फर्स्ट है, मान लो n/p है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा m/p बनेगा। मान लो जो इसका xb का प्रोडक्ट बनेगा कितना बनेगा, तो m/p बनेगा। ठीक है, ठीक है, xb का तो प्रोडक्ट बनेगा m/p बनेगा। तो देखो
ये वाला हम गुना करते थे क्या, ये इससे मैच करना चाहिए और ये वाला इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अब मान लो कि अब तो हमको पता चल गया जो हमारा एक्स, ये जो हम मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है वो मैट्रिक्स कितना का होगा, तो 2/2 मैट्रिक्स का होगा, मतलब ऑर्डर उसका 2 होगा। तो ठीक है, अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे इस वाले जो ऑर्डर, इसको मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एक्स जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का है, तो ABCD ये 2 ऑर्डर का है, तो हम मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं और इसको अब हम रख देते हैं। ठीक है, अब रखते हैं, तो ये ABCD हम रख दिए। ठीक है, जा गुना ना हो जा, गुना कर देते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 बराबर में कितना हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, अब गुना कर दो, तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, इससे गुना करेगा तो A प्लस A हो जाएगा और ये हो जाएगा 4B, फिर कितना हो जाएगा 2A प्लस 5B, ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना 3A प्लस 6B, और इससे गुना करेगा तो C प्लस कितना हो जाएगा 4D, और ये कितना हो जाएगा 2C प्लस कितना हो जाएगा 5D, और ये कितना 3C प्लस 6D बराबर में कितना हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6, ये हो गया। ठीक है, 2 4 6। अब क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो देखो ये हम मान लो कि ये एक इक्वेशन निकाल लेते हैं 2A प्लस 5AB बराबर -8, ये हमारा पहला इक्वेशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्या निकाल लेते हैं, और इस इक्वेशन को निकाल लेते हैं क्योंकि हमको ABCD का मान ही चाहिए, तो ये निकाल लेते हैं A प्लस 4B इक्वल टू -7, ये इक्वेशन 2 निकाल लेते हैं। और एक और हमको इक्वेशन निकालना होगा, मान लो अब इस इक्वेशन को और तुम इस इक्वेशन को निकाल लो, तो एक 2C प्लस 5D बराबर 4, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन थर्ड ले लो, और एक ले लो C प्लस 4D बराबर 2, इक्वेशन फोर्थ ले लो। ठीक है, अब क्या करो, अब बारी है ये करने के, मतलब इसको घटा उठा के इक्वेशन को सॉल्व करके ABCD का मान निकाल के जो वो मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है उसका वैल्यू निकालना। तो नाउ क्या करो, नाउ इक्वेशन फर्स्ट में किससे गुना कर दो, इक्वेशन पहला वाला में गुना कर दो तुम, इक्वेशन में पहला वाला में गुना करो, रहने दो इसको, सीधे घटा लो इक्वेशन 2 में 2 से गुना करके, तो देखो कितना आ जाएगा 2A प्लस 5B -8, इसमें 2 से गुना कर दो 2A प्लस ये कितना आ जाएगा 8B, और ये कितना -14, अब घटा लो, ये माइनस माइनस ये जगह प्लस, तो ये कट गया, और ये कितना आ जाएगा, तो ये जगह माइनस, ये कितना आ जाएगा 8 में से मतलब ये गया, ये कितना -3B, और ये कितना आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 से 14 प्लस 14 हो जाएगा, तो इसलिए जो इससे कटेगा 2 मरतबे, तो इसलिए जो हमारा B आ जाएगा -2 आ गया, B आ गया -2। अगर B -2 आ गया तो अब इक्वेशन किसी में रख दो, मान लो इक्वेशन हमने फर्स्ट में रख दिया B का मान, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2A, और B का रखेंगे तो 5 दूनी -10, और ये जगह -8, तो 2B, ये कितना होगा इधर जाके 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए A का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब B का मान -2 हो गया और A का मान 1 आ गया। अब बचा CD, तब चलते हैं आगे। तो हमने थर्ड इक्वेशन माना था, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को किससे गुना करके 2 से गुना करके घटा दो, तो इक्वेशन थर्ड कितना था मेरा 2C प्लस 5D बराबर कितना है 4, इसमें और 2 से गुना कर दो, तो 2C प्लस कितना हो जाएगा 2 से गुना करेगा, तो इसमें जैसे ही 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 2C, और ये कितना हो जाएगा 8D, और कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -3D, ये हो जाएगा 0, तो इसलिए D का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो, अब चलते हैं फ्रॉम 3 में, 3 से अब D का मान 3 रख देगा तो कितना आ जाएगा
सी प्लस 0 और ये कितना हो जाएगा 4 मतलब 2 हो जाएगा, सॉरी 2। तो इसलिए सी का मान कितना हो जाएगा 2। तो ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल। तो हमारा जो मैट्रिक्स है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, कितना था ए बी सी डी। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू कितना था, तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू कितना है 2 और ये 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 समाप्त हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है समझे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, इसमें मतलब 2 को सिद्ध करना है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी अगर समान कोटि की है जिसमें ए बी बराबर है बी ए के, तो गणितीय आगमन मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा सिद्ध करे कि ए बी के पावर n बी ए के बराबर है तथा इसको अतिरिक्त भी सिद्ध कीजिए कि इतना और इतना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं पहले, ठीक है। सॉल्यूशन करना है कि जो हमको जो हमको प्रूफ करना है इसको लिख लेते हैं। हमको प्रूफ करना है कि ए बी इसके पावर n, ठीक है, इसके मतलब पावर n बराबर कितना प्रूफ करना है, b के पावर n, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को प्रूफ करना है। देखो हम ये बता दिए थे, ये यहाँ जब 1-2 क्वेश्चन बता रहे थे तो इसमें हम बताए थे कि जिसको भी प्रूफ करना है उसको मैथमेटिकल इंडक्शन का ये नियम कहता है कि जिस पोर्शन को भी प्रूफ कर रहे हो उसको क्या मान लो, Pn मान लो। तो हम वही काम करते हैं, Pn मान लेते हैं। यहाँ पे लेट इस वाले पूरे ढांचा को हम Pn मान लेते हैं। Pn = a के पावर n और b के पावर n इंटू ए। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दो, n = 1। तो P1 = कितना हो जाएगा समझो, ये कितना हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए। देखो ए बी बराबर बी ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो इसलिए लिख देंगे P1 इज ट्रू। P1 क्या है, मेरा सत्य है। अब बताओ, हम बोले थे अगर P1 सत्य होगा तो हम अपने से मान लेंगे अगेन लेट PK इज ट्रू। हम मान लेंगे कि PK क्या है, सत्य है, PK सत्य है। तो क्या हो जाएगा, PK कितना हो जाएगा, ए के जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रख दो बराबर BK इंटू ए, इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो नाउ, अब LHS में PK + 1 दिखा दो, जहाँ LHS है ए के पावर कितना है, b है k + 1, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए बी एक ए बी हो जाएगा इंटू बी के हो जाएगा। अब देखो कितना, ए बी इंटू बी के हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ए बी ये हो गया हमारा, मतलब इसको हम चढ़ेगा, अब दोनों को जोड़ेगा तो फिर कितना आ जाएगा, k + 1 लग जाएगा बी में। अब देखो क्या करना है, अब इस बी वाले पोर्शन को एक तरफ कर लो, बी के इंटू बी ए। अब बताओ ये बेस क्या है, ये जो बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, b के पावर k + 1 इंटू ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए अब देखो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k + 1 आ गया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए pk + 1 इज ट्रू, ये क्या सत्य है, इसलिए pn इज ट्रू, pn सत्य होगा, pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध हो जाएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 प्रूफ हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है तो दूसरा प्रूफ करते हैं। अब देखो इसमें दूसरा भाग कर रहा है प्रूफ करने के लिए, दूसरा भाग यहाँ लिख देते हैं केस 2, ठीक है। और दूसरा भाग में कर रहा है टू प्रूफ, इसमें सिद्ध कीजिए ए बी के पावर n बराबर a के पावर n इंटू बी के पावर n, ये सिद्ध करना है।
तो देखो ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब 12 नंबर मैथमेटिकल। तो इसमें हम क्या बोले थे कि जो दिया हुआ है उसको Pn मान लो, यह रूल है, इसको Pn मान लो। तो ए बी के पावर n बराबर ए के पावर n एंड बी के पावर n, ठीक है। जो दिया है उसको n मान लो हम n मान लेते हैं। अब क्या जहाँ जहाँ मतलब रख दो उसको n पुट कर दो, पुट n इजकल टू 1, ठीक है, पुट n इजकल टू 1। तो अब n रख देगा, तो ए के पावर इसके पावर 1 और ये कितना देगा ए के पावर 1 और बी के पावर 1 कितना देगा ए बी बराबर ए बी। देखो LHS बराबर RHS हो गया, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए P1 इज ट्रू। P1 क्या है, सत्य है। अगर P1 सत्य होगा तो अगेन क्या मान लेंगे, अगेन लेट PK इज ट्रू, अगेन लेट PK इज ट्रू। हम मान लेंगे कि PK क्या होगा, सत्य होगा। और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, K रख देंगे। तो देखो ये कितना देगा, PK इजकल टू ए बी के पावर K बराबर कितना आ जाएगा ए के पावर K इंटू बी के पावर K। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ क्या करेंगे, LHS से हम दिखा देंगे PK प्लस 1 और ए बी के पावर कितना जाएगा K प्लस 1, ठीक है, K प्लस 1। तो ये कितना जाएगा, देखो अगर बेस समान है तो अलग अलग कर सकते हैं, K पावर 1 इंटू ए बी के पावर कितना जाएगा K, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ए के पावर ए बी के पावर अगर K है तो इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज कर लेते हैं। तो कितना जाएगा ए बी इंटू ए के पावर K इंटू बी के पावर K हो गया। तो अब देखो कितना जाएगा, ये करेगा तो ए के पावर K प्लस 1 हो जाएगा। इसका पावर समान है और इसका बेस समान है, इस दोनों का बेस समान है, तो इसमें भी K प्लस 1 जुड़ जाएगा। तो देखो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ K प्लस 1 आ गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए PK प्लस 1 इज ट्रू। PK प्लस 1 क्या है, सत्य है, इसलिए Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, सभी के लिए सत्य होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर आई, जहाँ ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करो, ए स्क्वायर निकाल लो। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे निकले, ए इंटू ए करके, ठीक है, ए इंटू हमको ए करना होगा। तो ए इंटू ए करते हैं। तो ए कितना दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ये दिया हुआ है इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ये दिया हुआ, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। अब देखो इससे जैसे ही तुम गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो जाएगा। तो इससे गुना कर लो तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा और उसका अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा, ये जो अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, ठीक है। और ये कितना जाएगा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और ये कितना जाएगा गामा बीटा, ये कितना जाएगा गामा बीटा माइनस ये प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 10, सॉरी हम केवल ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ए स्क्वायर, तो देखो ये सब कट गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा गामा और ये जगह 0, ये जगह 0, ये कितना जाएगा गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे हम निकाल लिए, ये हमने निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर है आई के। तो ए स्क्वायर तो हम निकाल लिए यहाँ पे, तो कितना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये 0, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर
बराबर कितना हो गया 1 0 0 1 0 1। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया। अब हमको इस साइड से निकालना है। देखो ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट कितना जाएगा नाउ अल्फा स्क्वायर, ये तो बीटा गामा और ये कितना बराबर 1। तो ये किस साइड, अब इसमें देखो क्या कर रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो शुरू को पहले निकाल लेते हैं। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा गामा और ये कितना -1 = 0, ये हो गया। एक तो ये हो जाएगा, या इस तरह का ऑप्शन है कि नहीं इसमें, नहीं तो हो जाएगा अगर इसको या तो ये हो जाएगा और नहीं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड भेजते हैं तो 1 - अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा = 0। तो शायद यही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है शायद। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, यही दिया हुआ है। दोनों आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, 14 में कह रहा है कि एक क्या है सममित है, एक अभिव्यक्ति है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो कि लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों है। तो क्या होगा, अगर देखो ये अगर एक कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो पक्का जो होगा ना मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में एक रिलेशन दिया हुआ है कि रिलेशन है, गिवन लिख लेते हैं, दिया हुआ है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो है इज अ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ दिया हुआ है चूँकि ए स्क्वायर बराबर है ए के, जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। और इसमें अब क्या करना है कि अब दिया है नाउ, अब चलो ये तो क्वेश्चन दिया है, उसके बाद दिया हुआ है आई प्लस ए का क्यूब माइनस में 7a। ठीक है, अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला, ए क्यू लगा दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस 7a। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो हम जानते हैं कि आई जो होता है एक प्रकार का मैट्रिक्स में 1 है, तो 1 का कितना हो स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखो ये ए क्यू है तो इसको ए स्क्वायर इंटू हम ए लिख सकते हैं, मतलब बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, फिर वही बात हो जाएगा। अब देखो कितना आ जाएगा, ये हमारा स्क्वायर है तो इसका तो मान 1 होता है, तो ये 3a हो गया इंटू 1, इसका मान 1 होता है। और ये कितना है प्लस ये कितना आ जाएगा, ये हमारा है 1। और देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर के बदला ए लिख सकते हैं, तो ए इंटू इसका मतलब कितना होता है 1 - 7a। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, आई हो गया। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो ए लिख दिए तो ए इंटू ए हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 3a प्लस कितना हो जाएगा 3a माइनस 7a। चलते हैं, अब ये हो गया आई हमारा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 3a और ये कितना हो जाएगा हमारा 3a माइनस 7a। ठीक है, अब ये हमारा आई है तो हमारा आई ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर के बदले हम ए यूज कर सकते हैं, तो ए यूज कर लो प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा, तो ये होगा आई, ये कितना होगा 6 3 3 6 1 7 7i माइनस 7i, तो 7i से 7i कट गया बराबर आई। यही हमारा आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या हुआ कि मिसलेनियस ख़त्म हो गया, और ये मिसलेनियस था तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो यहाँ ये चैप्टर मैट्रिक्स का था तो मैट्रिक्स का मिसलेनियस
ख़त्म हो गया।